जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डेथ बेड पर जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उस टाइम उनसे पूछा गया, अगर आपको अपनी लाइफ जीने का एक और मौका मिले तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने आंसर दिया कि वो एक ऐसे इंसान बनेंगे जो हमेशा बनना चाहते थे लेकिन वो कभी नहीं बन पाए। ऑथर रॉबिन शर्मा चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ कभी ना हो, इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसकी बुक समरी आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ऑथर जब बड़े हो रहे थे तो उनके फादर ने उनसे एक ऐसी बात बोली जिसने उन्हें बहुत सोच में डाल दिया और वो उस बात को कभी नहीं भूल पाए। उनके फादर ने उनसे कहा था कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम बहुत रो रहे थे, पूरी फैमिली रिलेटिव सब खुश थे, लेकिन अब तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे जीनी है इतने अच्छे से कि जब तुम्हारे जाने का टाइम हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल हो, पर पूरी दुनिया तुम्हारे जाने के गम में हो। ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि आज हम चाहें तो इजीली एक इंसान को चांद पर भेज सकते हैं, बट हमारे पास अपने पड़ोसी से बात करने का टाइम नहीं है। आज हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुनिया के किसी भी कोने में मिसाइल से ब्लास्ट कर सकते हैं, बट आज हमारे घर के लोगों के होने वाले प्रॉब्लम्स को देख या समझ नहीं पाते। आज कनेक्टेड रहने के लिए हमारे पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, फैक्स है और बहुत कुछ है, बट स्टिल हम दूसरों से सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहने लगे हैं। इसलिए ऑथर हमसे पूछ रहे हैं, एक नेगेटिव तरह से हमें सैड करने के लिए नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करते हुए कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई, किसको आपके ना रहने पर दुख होगा। इस अमेजिंग दुनिया में जीते हुए आपने कितने लोगों की लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट करा है। आपने अभी तक अपनी लाइफ के कितने गोल्स को, सपनों को पूरा करा है। लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है आपने। आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या मिसाल छोड़कर जा रहे हो। अभी ये शायद आपको ये सारे सवाल वैल्यूबल नहीं लग रहे होंगे, बट सच तो ये एक दिन ये सारे सवाल आपको काफ़ी परेशान करेंगे, क्योंकि आपने ये कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कैसे दिन, हफ्ते, महीने, साल भर भी चुटकी में गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी ये न्यू ईयर चालू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट आधा साल ख़त्म भी हो गया है। इसी तरह से कई साल निकल जाएंगे और हम सोचेंगे कि यार मैं तो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया, अपने कई गोल्स को पूरा नहीं करा, किसी को भी इंस्पायर नहीं कर पाया, शिट कुछ भी नहीं कर पाया। और सबसे बुरी बात ये होगी, उस वक्त ना तो टाइम बचा होगा ना तो ताकत। आपको अपनी लाइफ में ये फेस ना करना पड़े, इसलिए इस बुक से आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट लेसन लाया हूँ जिनको आप अप्लाई करके अपना फुल पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं और वो काफ़ी जगह अपने टॉक्स देने जाते हैं और हर जगह उनसे यही सवाल पूछे जाते हैं कि मैं ज़िंदगी का मतलब कैसे हासिल करूं, मैं कैसे दुनिया में बड़ा काम करूं, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं और मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूं। और उनका हमेशा एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, मतलब अपना पैशन ढूंढिए। हम सब इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद को पाने के लिए कुदरत ने हमें कुछ खास टैलेंट्स दिए हैं। दोस्तों, सिर्फ उस मकसद को ढूंढ के हम अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फाइंडिंग योर कॉलिंग का ये मतलब नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, उसका असल मतलब ये है कि आप अपनी उसी काम में अपनी पर्सनैलिटी को ऐड करें, उन कामों में फोकस करें जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। आप हालात या चीज़ों को बदलने के लिए दूसरों का वेट ना करें, बल्कि खुद एक्शन लें। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो चेंज बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। नंबर 2, सुबह जल्दी उठिए और अपने दिन को सही से शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठना लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि ये उन थोड़े प्रिंसिपल में से हैं जो आपकी लाइफ को पूरा बदल कर रख देंगे। सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत ही स्पेशल होते हैं। टाइम जैसे मानो स्लो हो जाता है और हवा में पूरा सुकून भरा होता है। सुबह जल्दी उठना आपको अपने लिए सुकून भरा टाइम दे सकता है, जो आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं वही ये डिसाइड करता है कि आप अपना दिन कैसे गुजारेंगे। अगर आप में इतना विजडम और सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप इस टाइम में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचें और अच्छे काम करें, तो आप जल्दी ही नोटिस करेंगे कि आपका हर दिन बहुत ही शानदार गुजरेगा। रॉबिन शर्मा ने खुद अपने लिए एक मॉर्निंग रूटीन बनाया है जो उनके दिन को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाता है। सुबह उठ के पहले वो वॉक करने जाते हैं और वॉक से वापस आने के बाद वो अपने पर्सनल रूम में आ जाते हैं। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई है जहां वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं, वो भी बिना डिस्टर्ब हुए। फिर वो 15 मिनट साइलेंट होकर मेडिटेट करते हैं और उन 15 मिनट्स में वो अपनी लाइफ के गोल्स और अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं। साथ ही वो ये इमेजिन भी करते हैं कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। फिर वो एक ऐसी बुक उठाते हैं जिसमें एवर लास्टिंग सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कस एरेलिन्स की मेडिटेशन या बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी। इन बुक्स के लेसन उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है, और ये उन्हें मदद
करते हैं अपना दिन सही से स्टार्ट करने के लिए। जो विज़डम वो अर्ली मॉर्निंग रीड करते हैं वो उनके हर दिन में आने वाले हर मिनट को रोशन कर देते हैं। फाइनली वो अपने जर्नल में उस दिन के बारे में लिखना शुरू करते हैं। इसलिए हमारा थर्ड लेसन भी जर्नलिंग है। नंबर 3, एक जर्नल मेंटेन करें। अपने साथ हमेशा एक जर्नल रखिए और अपने गोल्स और रोजाना के लेसन्स को उसमें लिखते रहिए। दोस्तों ये याद रखिए, जर्नल एक डायरी नहीं है। डायरी में हम रोजाना होने वाले इवेंट्स लिखते हैं, लेकिन एक जर्नल में हम उन इवेंट्स को एनालाइज करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। एक जर्नल मेंटेन करना पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट काम माना जाता है। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और आप फ्यूचर में कम मिस्टेक करेंगे। जर्नल मेंटेन करना आपकी गोल्स को क्लियर रखेगा और आप फोकस रहेंगे उन चीज़ों पे जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। जर्नल बनाना आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने आप से बात कर सकें। ये आपको फोर्स करेगा हर चीज़ को डीपली सोचकर फैसला लेने के लिए कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं और उनसे आप क्या सीख सकते हैं। जर्नल बनाना आपके ग्रोथ में और आपके पर्सनल विजडम को बढ़ाने में मदद करेगा। ये आपके पास्ट को स्टडी करने में मदद करेगा और आप उससे सीख के फ्यूचर में उन लेसन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, ज़्यादा रिस्क लीजिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अपनी लाइफ के आखिरी वक्त में उन रिस्क पर रिग्रेट नहीं करोगे जो आपने लिए और फेल हो गए। लेकिन जो चीज़ आपके सीने में रिग्रेट को भर देगी वो होंगे ऐसे रिस्क जो आपने कभी लिए ही नहीं, वो अपॉर्चुनिटी जो आपने ग्रैब नहीं की और वो डर जिनका आपने सामना नहीं किया। दोस्तों ये याद रखिए, हर डर के आगे आज़ादी है। ज़िंदगी कुछ भी नहीं सिवाय नंबर्स गेम के। आप जितना रिस्क लेंगे उतने ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपनी लाइफ को खुल के जीने के लिए ज़्यादा रिस्क लीजिए। वो चीज़ें कीजिए जिनसे आपको डर लगता है। खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और मुश्किल रास्तों पर चलना सीखिए। एक कामयाब ज़िंदगी का सीक्रेट यही है कि हम सिक्योरिटी को ढूंढना बंद करें और अपना टाइम अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में लगाएं। फिर भले ही आपको फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े, क्योंकि फेलियर और कुछ भी नहीं सिवाय एक लेसन सीखना जीतने के लिए। फेलियर को ऐसे देखिए जैसे सक्सेस डिलेड है, पर वो आपको मिलेगी ज़रूर। वैसे भी गालिब ने कहा है ना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।